जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। मामला गंभीर है और पहली बार सुप्रीम कोर्ट के पटल पर बिहार शिक्षक बहाली गई, वहां सुनवाई हुई। बिहार शिक्षक बहाली की नियमावली पर सुनवाई हुई, उसके तमाम पेचों पर सुनवाई हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी कल के कल ही दे दिया। और इसके बाद आप लोग के तमाम सवाल कि क्या इससे हमारा एग्जाम प्रभावित होने वाला है, क्या परीक्षा की डेट बढ़ जाएगी। अब देखिए, ये कहना बहुत जल्दी हो जाएगी, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि जजमेंट क्या आया है उसकी हार्ड कॉपी नहीं है। मैं आप क्लिप दिखाता हूं। पहली बार आप लोग देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होती है। बिहार शिक्षक बहाली चली गई सुप्रीम कोर्ट में और वहां पर, और आप लोग को पता है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वकील सही नहीं थे या जो भी था। भैया, तुम लोग को जानकारी नहीं है। बीएड वर्सेस बीटीसी का केस आप लोग याद है, उसमें जो वकील साहब थे ना, हाई कोर्ट के जज हैं, जज रिटायर्ड जज पीएस पटवालिया साहब, वो कर रहे थे बिहार में पैरवी, बिहार केस में जो है केस कर रहे थे। और उन्हीं की वजह से केस में जो भी कुछ पॉजिटिव आया है ना, वो उसी की वजह से आया। तो तमाम पहलुओं पर मैं आप लोगों के लिए बात जरूर करूंगा। मैं जब वक्त नहीं मिल रहा था, आप लोगों का कमेंट बता रहा था। दुख की बात यह है कि अभी तक सरकार की बनाई हुई नीतियों की वजह से बिहार शिक्षक बहाली जो है पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो रही है। और तमाम इसके पेचों की वजह से कहीं ना कहीं मुझे इसी बात का डर है, कहीं ना कहीं किसी मामले पर अगर अच्छे से आर्गुमेंट हो गई और कोर्ट ने पकड़ लिया तो ये कुछ भी हो सकता है। चलिए, मैं तमाम पहलुओं पर बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि ये जो है एक बार आप लोग सुप्रीम कोर्ट का दर्शन कीजिए। ये डिस्कशन जो चल रहा है ये आपके बिहार शिक्षक बहाली की चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल की। Your Lordship may say, I will withdraw it to approach the High Court to challenge that circular. Madam Senior Advocate of Parent for the petitioner seems free to withdraw the present petition while reserving the right of the petitioner to challenge it. What is the date of the circular? That circular, just one minute. Sorry? 26 June 2021. 26 June 2021. Leave as paid for his transit. The present petition is dismissed as withdrawn along with the pending application. Very good. Very good. तो चलिए, आप लोग ने देख लिया होगा, इसी कोने में वहीं कहीं मैं भी आपको बैठा हुआ दिख रहा होऊंगा, पहचानिएगा अपने भाई को, है ना। तो ये है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद एक ही दिन में सुनवाई के साथ रिट डिसमिस हुई है, लेकिन डिसमिस विथ लिबर्टी। याद रखिए, डिसमिस होना मतलब कि रिट खारिज कर दिया कि इसमें अब कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। लिबर्टी का मतलब कुछ और होता है। और ये मामला क्या है, क्या चीजें हैं, ये सब कुछ मैं आपको समझाता चलो वन बाई वन करके। देखिए, और इससे आपकी परीक्षा प्रभावित हो रही है कि नहीं, ये सवाल आप लोग बहुत बड़ा पूछ रहे हैं। देखिए, मुझे वो पूरा ऑर्डर का कॉपी पढ़ने दीजिए, मैं आपको कल इस बारे में बताऊंगा कि इस ऑर्डर से प्रभावित होगा कि नहीं। हुआ क्या है, मामला क्या है, आप लोग जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। देखिए, मामला इसमें बहुत सिंपल सा है कि एसटीईटी के साथियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था और वो ये किया था कि पहले उन्हें जो है एसटीईटी कराया गया और तब कहा गया कि ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसको पास कर लिए तो आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। सीधी सी बात है, आपको सीधा नौकरी मिल, एलिजिबल नहीं, आपको सीधा नौकरी मिल जाएगी। बाद में जब ये नियमावली आई है तब कहा गया कि एसटीईटी जो है वो क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम रहेगा और आपको जो है एक बार और बीपीएससी के थ्रू एग्जाम देकर के तब आपको टीचर बनना है। तो एक ही चीज को पहले आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम बना देते हैं और फिर आप कहते हैं, और ये जो है आप लोग समझिए, आप लोग सब शिक्षक बनने वाले, तो कॉन्ट्रडिक्टरी तो है। एक तरफ आपने जब एग्जाम कराया और इतना ही नहीं, उसमें जब रिपोर्ट लगाई गई तो ये पता चला, रिपोर्ट ये फाइल की गई कि आपने जो पेपर लिया था वो आईआईटी के लेवल से कम का नहीं था, बहुत ही टफ पेपर लिया था। तो आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम करा करके और उन्हें ये कह के कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और फिर आपने नियमावली बदल दिया, नियमावली बदल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपने जो है एलिजिबिलिटी एग्जाम बना दिया। इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे विद्यार्थी, एसटीईटी के कैंडिडेट, और उनकी मांग भी बहुत सिंपल थी कि हमें जो है सीधा सीधा भाई मेरिट जिसका है उसको सीधा सीधा नौकरी दिया जाए। यही बात थी और यही मामला था। लेकिन इस आपको पता है कि अब बेसिक्स में 5 ऑप्शंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन की वॉल्यूम 2 5 ऑप्शन OMR शीट के साथ जो सामान्य अध्ययन की बुक है, तथा आपको बीपीएससी शिक्षक भाषा में भी 5 ऑप्शन के साथ बुक आ चुकी है। और सबसे खासियत क्या है कि कोई लिपा पोती नहीं, सारे के सारे जो इस बुक में सेट्स हैं सभी के सभी फ्रेश हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये फ्रेश हैं। आपको दिखा दो, ये देखिए जितने भी आपको ऑप्शन दिख रही है इसके अंदर सबके सब 5 ऑप्शन वाले हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उनमें से कोई नहीं, इस तरीके से इसमें दे रखा है। और आप देख सकते हैं सभी में 4 ऑप्शन इस तरीके से इसमें सब कुछ
दिखाया जा रहा है। सिमिलरली इसके साथ आप देख सकते हैं ये भाषा की नई बुक आ गई है, जो जिन्होंने भी पहले भाषा की बुक ले ली थी, अब 5 ऑप्शन वाली बुक भी आ गई है। तो इससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये दोनों किताब आपके पास होनी चाहिए। और प्लस क्योंकि अब तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लास्ट के 30 दिन बचे हैं, तो लास्ट में अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स का जो सॉल्व पेपर आता है 1992 से लेकर 2023 तक का, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे लेवल का हो जाएगा। और आप गाइड तो पढ़ ही रहे हैं, मुझे जैसे आप लोगों ने जरूर पढ़ रहे होंगे, और इस गाइड से आप अपने आप का आपकी जो थ्योरी है बहुत अच्छा हो जाएगा, और इन दोनों से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये सॉल्व पेपर लगा ली तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से आराम से हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था विलंब, काफी लेट हुआ था, और हाई कोर्ट में इस मामले को पहले लेकर के नहीं गया, सीधा सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हुआ था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो था एक टाइम पर जो है, मैं अभी बता रहा हूं आप लोग को, एक टाइम पे तो सुप्रीम कोर्ट सीधा इस पिटीशन को रिजेक्ट कर रहा था, डिसमिस ही कर रहा था। वो तो पीएस पटवालिया साहब थे, हमारे सीनियर, हमें गर्व है कि वो हमारे सीनियर हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने बताया तमाम चीज़ें। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आपको हम लिबर्टी देते हैं, इस मामले को आप हाई कोर्ट में ले जाइए और पटना हाई कोर्ट में आप इस मामले को एज इट इज रखिए। अब देखिए यहां पर जब ये मामला पटना हाई कोर्ट में, अब क्या है कि एक तो डिले हो गया था, तो डायरेक्ट पटना हाई कोर्ट में आता तो भी मुश्किल थी, उसमें हो सकता है डे 1 पे ही रिजेक्ट हो जाता। लेकिन अब जो है इसमें डायरेक्ट रिजेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट से रेफर्ड है, एक तरीके से समझ लीजिए। अब इसमें होगी सुनवाई, और अब इसमें जो है ये मामला तय किया जाएगा कि भाई क्या ऐसा किया जा सकता है कि एग्जाम कराने के पहले आप नोटिफिकेशन जारी करते हैं, एग्जाम कराने के बाद भी आप ये कहते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसके बाद आपको नौकरी मिलेगी, और फिर आप नियमावली संशोधित कर देते हैं एग्जाम लेकर लोगों को, बच्चों को सेलेक्ट करने के बाद, और उसके बाद आप नियमावली संशोधित करते हैं, और नियमावली संशोधित करने के बाद आप जो है बड़े आराम से कह देते हैं कि आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये क्वालिफाई एग्जाम था, अब आप नया एग्जाम दीजिए। तो अब इसके बाद आपकी परीक्षा के डेट के ऊपर क्या प्रभावित पड़ता है, इसके बारे में बात करूं, लेकिन इससे पहले तो चलिए मैं आपको ये बताता चलूं कि देखिए ये जो पूरा का पूरा माजरा बन गया। अब इसमें क्या है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब ये मामला आएगा तो अब इसके मेरिट के ऊपर डिस्कशन होगा कि क्या ये अधिकार राज्य सरकार को है कि एक बार जब आप नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, नोटिफिकेशन जारी करके आप कह देते हैं कि ये एग्जाम जो है, नोटिफिकेशन की बड़ी वैल्यू होती है। आप लोग कानून के विद्यार्थी तो नहीं है, लेकिन मेरे साथ हैं, तो मेरा प्रयास है कि आप लोग थोड़ा बहुत सीख लीजिए, समझ लीजिए, आगे चल के काम आएगा जीवन में। तो पहले जब STET का नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो वहां इन्होंने जो है इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम माना था। तो आप जब एक बार नोटिफिकेशन जारी करके एग्जाम करा लेते हैं, फिर आप नोटिफिकेशन में संशोधन नहीं कर सकते, यही है इसका मामला। और अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है इस मामले में इस पक्ष को लेकर के बैठती है तो यकीन कीजिए कि बिहार सरकार के पास जवाब नहीं बचेगा। और एक बड़ी बात यह भी है कि सरकार, मैं तो आपको पहले से कह रहा हूं, ये एग्जाम भले ये लोग करा लें, लेकिन ये इतनी जल्दी भर्ती देने के पक्ष में है नहीं। मुझे पता नहीं क्यों, मेरे दिल से नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना पेच के साथ नियमावली बनाया गया। एक तरफ ये देख लीजिए, दूसरी तरफ नियोजित शिक्षकों का देख लीजिए आप, उनका भी अलग मुद्दा है। और उसके बाद सरकार ने कहा कैबिनेट में हम बैठ करके बात करेंगे, ये सब करेंगे, और अब जो है देखिए उस पर भी कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। तमाम जो है ऊपर से नियोजित जो बच्चे हैं, जो नियोजित के अलावा 4 साल से जो बच्चे इंतजार कर रहे थे, देखिए कितना पेच है इसमें। 4 साल से जो बच्चे इंतजार कर रहे थे, आज तक आपने नियोजित बना के मास्टर बना दिया लोगों को, और जब इनका नंबर आया तो आपने कहा नहीं भैया बीपीएससी की परीक्षा दो, वो भी निगेटिव मार्किंग के साथ दो, और उसके बाद 3 अटेम्प्ट में ही दो। तो ये फेयर मौका है क्या? एक तरफ वही टीचर आपने किसी और को बनाया, तो ये सब कुछ नहीं था, सीधा सीधा नियुक्ति पत्र हाथ में बांट दिए, और अब जो है आप ये कर दिए। ऊपर से एक आरक्षण का केस आपको पता ही है, एलिजिबिलिटी और रिजर्वेशन का जो केस है वो उसका भी डेट अब आने वाला है, सुन रहे हैं, हो सकता है सोमवार या मंगलवार में उसकी भी डेट आ जाए। तो तमाम केसों के बीच में ये बात सही है कि भर्ती जो है एग्जाम टाइम पे होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आप लोगों को ये जरूर कहूंगा कि पढ़ते रहिए, क्योंकि केसेस में क्या होगा ये अप्रत्याशित है, लेकिन फिलहाल आपकी एग्जाम की डेट जो है वो आप लोगों के सामने दिख रही है। और ऐसी स्थिति में आप लोग अपनी पढ़ाई पे मजबूत तरीके से ध्यान देना चाहिए। बाकी ऑर्डर की कॉपी आने दीजिए, थोड़ा आप लोग इंतजार कर लीजिए। ऑर्डर की कॉपी जैसे ही आती है मैं पढ़ लूंगा कि क्या क्या कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किन किन पॉइंट्स को हाईलाइट किया। अभी ऑर्डर आया नहीं है इंटरनेट पे, जैसे ही आ जाएगा, हालांकि वहां थे तो ऑनरेबल कोर्ट ने यही कहा कि आप पहले ये सारा का सारा मैटर हाई कोर्ट में ले जाकर के दीजिए, हाई कोर्ट में पहले पेश कीजिए, और हाई कोर्ट सुनने के बाद वहां से क्या होता है उसके बाद आप हमारे पास आ सकते हैं। पहले आप हाई कोर्ट जाइए।
तो अब हाई कोर्ट इसमें क्या संज्ञान लेता है? हाँ, एक चीज कंफर्म है कि अब ये केस जो है एक हाई रेटिंग हो गई, क्योंकि अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की भी नजर इस पर बनी रहेगी। और ऑनरेबल जजेस को भी पता है कि भाई इस केस में अब सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है, तो आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। मैं अभी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करूंगा, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया से करिए। बस जानकारी यही थी, इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया। फिलहाल अभी आपका एग्जाम डेट सरकार की तरफ से तो बिल्कुल सही है, आपको उसी टाइम पे एग्जाम देना है, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, प्रणाम।